हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण और समन्वय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे परीक्षा में अनेक समाधान निश्चित है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन है वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन है। इसे याद रखिएगा। इसका कार्य क्या है? तो यह पेड़ पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन थायराइड से, बी यकृत से, सी वृक्क से, डी वृषण से। थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसी कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है। ऑप्शन इंसुलिन, बी एंजाइम, सी एथिलीन, डी एफसिक। तो मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसी कमी से क्या होता है कि शुगर का बीमारी होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, बी एड्स, सी रतौंधी, डी घेंगा। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बता रहे मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, बी सकरवी, सी रेबीज, डी घेगा। तो मनुष्य आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। जब मनुष्य आयोडीन कमी हो जाता है तो यह घेगा रोग होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है जड़ में, बी तना में, सी पत्ती में, डी फूल में। तो पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। पत्ती में क्या पाया जाता है? तो पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है। उसी के कारण क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहे शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी किडनी, डी फेफड़ा। शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रचोदित चाप कहाँ बनता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया प्रचोदित चाप कहाँ बनता है। ऑप्शन मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशियोटक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रचोदित चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, बी हृदय कोशिका, सी मस्तिष्क कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखिएगा। अरे कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बात करें मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 1, डी 5। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। तो कौन कौन से हैं? तो पहला तो अग्र मस्तिष्क, ये आय का हिस्सा होता है। दूसरा तो मध्य मस्तिष्क, ये बीच वाला हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए पुरुष का मस्तिष्क कितने किलो का होता है? तो 1.4 केजी का होता है पुरुष का मस्तिष्क। ठीक है, वही महिलाएं को कितना होता है? 1.3.5 होता है। इसे याद रखिएगा।
इतना होता है, यानी कि महिला का जो वजन है मस्तिष्क का वो 50 ग्राम पुरुष से कम होता है, इसे याद रखिएगा। और मनुष्य का आयतन कितना होता है मस्तिष्क का, तो 1650 होता है, 1650 ml होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी होता है ऑप्शन है सोने के लिए, हृदय का स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी के लिए। तो मस्तिष्क जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? जब मनुष्य सोता है तो किसके नियंत्रण में रहता है? तो मस्तिष्क नियंत्रण रहता है, इसे याद रखिएगा। दूसरा है हृदय का स्पंदन के लिए, हृदय की जो गति है वो किसके नियंत्रण रहता है? वो भी मस्तिष्क नियंत्रण रहता है, ठीक है। तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जब मनुष्य जो चलता है वो भी किसके नियंत्रण रहता है? मस्तिष्क के नियंत्रण रहता है, ठीक है। जबकि शराब जब पी लेता है तो उससे चलने में कठिनाई होती है, यानी कि मस्तिष्क जो नियंत्रण रहता है वो हट जाता है, इसलिए पुरुष जो है डगमगाते हुए चलता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पादुपम पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना पादुपम पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन जिब्रेलिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। पादुपम पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन और जिब्रेलिन जो होते हैं वो पादुपम पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन होते हैं। इन्हीं कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वृद्धि होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। और एथिलीन क्या होता है? एथिलीन जो होता है फल के पकाने में सहायक होता है, ठीक है। ये जो है गैस के रूप में पाया जाता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, ये भी क्या करता है कि पेड़ पौधे की वृद्धि में भी सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस हार्मोन के कारण पत्तियां जो होती है मुरझा जाती है। ऑप्शन है ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी एप्सिक, डी जिब्रेलिन। किस हार्मोन के कारण पत्तियां जो होती है मुरझाती है? तो एप्सिक एसिड के कारण पत्ती जो होती है मुरझा जाती है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ऑप्शन ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। तो निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग जो होता है फल पकाने में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आई किस अवस्था में पाया जाता है? तो गैस का अवस्था में पाया जाता है, साथ में से भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पादप हार्मोन कितने होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता पादप हार्मोन कितने होते हैं? ऑप्शन 2, बी 3, सी 5, डी 6। तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, इसे याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एथिलीन, और पांचवा होता है एप्सिक एसिड, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? ऑप्शन तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? तो तंत्रिका द्वारा होता है। तंत्रिका जो होता है हमारे शरीर में पूरी जाल की तरफ बिछा हुआ है, ठीक है। और दूसरा रसायनों द्वारा, इन दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यहाँ बताओ अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? ऑप्शन ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन स्रावित होता है, यहाँ बताया हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी नलिका से, सी मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।